दोस्तों, कैसे आप? आज के जो हम टॉपिक देखेंगे वो है कि जो 12 तारीख मतलब 12 दिसंबर को हमारे संसद में जो वार्तालाप हुई थी सरकार और उसके विपक्ष पक्ष के बीच कि क्या घटना हो रही है देश में, इस सब पर बात हुई थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या स्कीम्स पे बात हुई थी, किन विषयों पर बात हुई थी। काफ़ी दिनों से संसद में कुछ अजीबोगरीब बातें चल रही थी, बट 12 दिसंबर को कुछ स्कीम्स पे बात की गई है, कुछ प्रॉब्लम्स पे बात की गई है। तो हम उन्हीं कुछ मुख्य प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शीतकालीन सांसद वार्तालाप। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये शीतकालीन होता क्या है और यह इसकी सत्र कितने दिनों तक की होती है और इसकी क्या विशेषताएं। तो ये जो शीतकालीन सत्र होती है ये मुख्य रूप से ठंड के समय होती है, जब सर्दियां चल रही होती है भारत में, और ये नवंबर दिसंबर में होती है। तो ये वर्ष के जो है अंत का सत्र होता है, यह साल का आखिरी संसद सत्र होता है। यह पूरे वर्ष के कामकाज की समीक्षा करता है, पूरे वर्ष में क्या काम हुई, क्या योजनाएं थी, किस पर कितना खर्च हुआ, इन सब पे बात होती है इन वर्षों के लास्ट सर्दी के मौसम में। उसके बाद सेकेंड, ये कम अवधि का सत्र होता है। ये बहुत तो आमतौर पर 2-3 हफ्तों तक ही चलता है। मानसून सत्र सबसे छोटा होता है और ये मानसून सत्र जब बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम होता है, और ये 2-3 हफ्तों का होता है। सर्दी का वाला ये शीतकालीन, मानसून सत्र ये सबसे छोटा होता है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि महत्वपूर्ण विधेयक, इस पर भी बात होती है शीतकालीन में। सरकार कई अहम कानूनों के लिए बिल इसी सत्र में पेश करती है। कुछ पुराने बिल पर चर्चा और पारित किया जाता है। उसके बाद सरकार से सवाल जवाब किया जाता है। इसमें विपक्ष की जो होती है बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष ही सरकार से सवालें पूछती है। सांसद सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं, जो भी विपक्ष के होते हैं या पक्ष के भी पूछ सकते हैं। यह सरकार की जवाबदेही होती है कि जवाबदेही तय करने का महत्वपूर्ण मामला। इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है कि सरकार ने क्या काम किया, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। इस पर सांसद का उस सरकार पर लगाम होता है कि क्या वो कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो इसके बाद है समसामयिक मुद्दों पर बहस, जो उस टाइम प्रेजेंट में चल रहा होता है उस देश की। तो जैसे इंडिया में अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी, वायु प्रदूषण, विदेश नीति, किसानों से जुड़े जो मुद्दे चल रहे हैं, तो इस पर बात होती है। इस पर विपक्ष के द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अनुदान और खर्च पर चर्चा, इस पर बात की जाती है। सरकार द्वारा मांगे गए अतिरिक्त खर्च पर भी बहस होती है। जैसे सरकार किसी स्कीम के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगती है या सांसद में इस बात को रखती है कि हम इस स्कीम में इतना ज़्यादा अतिरिक्त खर्च हो रहा है, तो इस पर भी विपक्ष की सवाल होती है कि आखिर ये पैसा किस लिए यूज हुआ। उसके बाद साथ में है विपक्ष की सक्रिय भूमिका। इसमें जो मैंने बताया था कि इस शीतकालीन में विपक्ष जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उसी के सवाल से जनता तक ये बातें पहुंचती है कि सरकार किस काम में कितने पैसे यूज कर रही है और किस काम को किस तरह से कर रही है। तो विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना और सवाल उठाता है। कई बार हंगामे भी होते हैं संसद में, जो भी चल रहा है। तो संसद की जो सत्र की शुरुआत है, वो संसद की शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इस बार रखा गया है, जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी। ये 12 दिसंबर की सारी घटना है, जो सुबह 9:56 में स्टार्ट हो गई थी। उसमें सबसे पहला मुद्दा है कि जो हमारे देश में जो न्यायालय है, न्यायालय में बहुत सारी केस जो है बहुत अटक रही है। कई केसों को 20 साल 30 साल इतने समय तक लग रहे हैं, और कितने को तो न्याय भी नहीं मिल पाता है, और कितने बहुत कम उम्र में बिना किसी दोष के अंदर चले जाते हैं जेल में, और फिर 20 साल बाद फैसला आता है कि वो निर्दोष है। तो इन सब मामलों में बात की गई है। सरकार ने बताया कि करीब 5.5 करोड़ मामले न्यायालयों में लंबित हैं,
और इसका कारण है कि जजों की कमी, प्रक्रिया में भी देरी हो रही है। वो जो सुनवाई है उसकी प्रक्रिया बहुत लेट हो रही है और जज की भी कमी है। उसके बाद सरकार ने बताया कि इस पर सरकार ने कहा है कि ई कोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल फाइलिंग से प्रक्रिया तेज करने की कोशिश हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत, मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। तो ये ई कोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल फाइलिंग मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जैसे हाई कोर्ट की जो जज हैं वो सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा केस को सुनते हैं और उस पर फैसला सुनाते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये दूर बैठे जज भी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केस को अपने अंदर ले सकते हैं, उस पर सुनवाई कर सकते हैं। इससे थोड़ी फास्ट होगी। और यहाँ पे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब होता है कि कोई ऐसा कोर्ट होता है जिसको काम दिया जाता है कि आप इस केस को जल्दी सुनवाई कीजिए और इस पर जल्दी फैसला दीजिए। तो किसी कोर्ट के अंदर किसी केस को दे दिया जाता है कि इन सारे केस को आपको जल्दी फैसला सुनाना है। तो ये सारे हो जाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के काम। और मध्यस्थता, लोक अदालत के तो काम हो ही रहे। उसके बाद मध्यस्थता का मतलब है कोई दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाता है तो उनके बीच किस तरह मध्यस्थता लाई जाए, उनसे वार्तालाप करवाकर उनके मतलब समस्या को समाधान करके उन फैसला को जल्दी से निपटाया जाए ताकि इससे प्रक्रिया तेज होगी। ये सरकार के द्वारा दिए गए अपने पक्ष हैं कि वो बताया है कि इस तरह से हम जो सुनवाई होती है उसकी प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। और उसने साथ ही बोला है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज किया जा रहा है। और उसके बाद जो है 9/58 में बात हुई। 9/58 में जो पॉइंट था बात करने की वो थी कि चुनाव जो समिति पर बात की गई। आपको पता होगा कि अभी जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसे निष्पक्ष नहीं माना जा रहा है। उस पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं उस पर, जैसे ईवीएम के, या फिर बताया जा रहा है कि फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रही है वो इलेक्शंस कमीशन की। आरोप बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इन सब की जांच के लिए इस बार जो बहुत सारे बिहार में भी इलेक्शंस हुए तो इस पर भी बहुत सारे विपक्ष के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, संयुक्त संसदीय समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेसीपी बोलते। जिसे एक समय अवधि में रिपोर्ट देनी थी। ये जांच करने वाली समिति का नाम है संयुक्त संसदीय समिति, जिसको रिपोर्ट देनी थी कुछ दिनों में जांच करके कि क्या प्रॉब्लम्स है इसमें चुनाव प्रक्रिया में। तो इनको रिपोर्ट देनी थी एक निश्चित समय में। बट जो है ये सरकार ने उसकी समय अवधि बढ़ा दी है कि आप इतने टाइम और ले लीजिए और इसके बाद आप रिपोर्ट दीजिए। तो इस पर जो है विपक्ष ने आरोप लगाया है कि समिति की अवधि बढ़ाना सरकार की ओर से मामले को टालने जैसा है। जरूरी सुधारों पर फैसला लटक रहा है। सरकार ने अपना पक्ष दिया है कि चुनावी सुधार एक संवेदनशील और व्यापक विषय है। इसमें शामिल है ईवीएम से जुड़ी चिंताएं, वोटर लिस्ट की पारदर्शिता, चुनावी फंडिंग, आचार संहिता, चुनाव आयोग की भूमिका। इस सब में पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब की इसके लिए वो समिति एकदम अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करे। इसमें इतने बड़े मुद्दे पर जल्दबाजी में रिपोर्ट देना ठीक नहीं होगा। ये सरकार का पक्ष है, लेकिन विपक्ष ने कहा है कि ये अवधि बढ़ाना एक तरह से मामला को टालने जैसा है। तो उसके बाद जो है 10:03 में जो टॉपिक्स पे बात हुई थी वो थी कि 8वीं अनुसूची पर बात की गई। अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। बट अभी कुछ सांसद ने राज्यसभा में एमपीज ने संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने की मांग की है। उनका मांग था कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया जाए।
कुछ सांसदों ने ये मांग रखी है कि कुछ जो रीजनल लैंग्वेज है कुछ, उन्हें भी सांसद संविधान में शामिल किया जाए 8वीं अनुसूची में, जो अभी 22 भाषाएं ही हैं। तो उनका तर्क था कि कई भाषाएं करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन उन्हें अब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। फ़ायदा इनका उन्होंने बताया कि सरकारी परीक्षाएं, आयोगों में काम और आधिकारिक दस्तावेज इन सब उनके भाषा में हो, ताकि उनकी भाषा और संस्कृति का संरक्षण और विकास किया जाए। इनसे रीजनल लोगों जो अपनी भाषा की वजह से आगे नहीं आ पाते, तो वो अपने भाषा के, जब उन भाषाओं को मान्यता दी जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो अपनी भाषा के वजह से अपने खुद को आगे बढ़ा पाएंगे, खुद का विकास कर पाएंगे। तो ये था सांसद का पक्ष। इस पर सरकार ने कहा कि यह विषय बेहद संवेदनशील और व्यापक है। सिर्फ भावनाओं के आधार पर यह फैसला नहीं लिया जा सकता, बल्कि व्यवहारिकता और संसाधनों को देखकर फैसला होगा। अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये सिर्फ सांसद के पक्ष थे। उसके बाद जो है 11:26 में जो बात हुई वो थी टॉपिक कि एक एमपीज ने वो सिगरेट का इस्तेमाल करने का आरोप था। लोकसभा में एक एमपी पर ई सिगरेट इस्तेमाल करने का आरोप था। भारत में ई सिगरेट पहले से ही प्रतिबंधित है। ऐसा उन पर आरोप लगा कि वो संसद में सिगरेट पी रहे थे। तो यह मुद्दा जो है सांसद की गरिमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और उस सबसे बड़ी बात है कि जो ये सत्र चल रही होती है उस टाइम संसद में आचार संहिता की तरह लागू होती है कि कोई भी इस तरह की हरकतें ना करे। लेकिन ये जो एमपीज थे वो टीएमसी तृणमूल के नेता थे। उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि धूम्रपान का आरोप अनुचित है और उन्होंने इसे बेबुनियाद ठहराने की कोशिश की है। उसके बाद 12:04 में आखिर इसके पर बीजेपी की एमपी ने लोकसभा अध्यक्ष को ई सिगरेट इस्तेमाल करने वाली एमपी के खिलाफ शिकायत कर दी। इस पर अध्यक्ष ने उनको ये बात कहते हुए उन्होंने कहा है कि जो इस पर ये काफ़ी संवेदनशील मामला है, इस पर जांच की जाएगी और अगर दोषी पाया गया तो उस पर सज़ा भी दी जाएगी। उसके बाद जो है 12:29 में सत्र में राहुल गांधी ने दिल्ली पॉल्यूशन पर बात उठाई अपनी। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण सिर्फ विचारधारा का मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री को प्रत्येक शहर के लिए योजना लानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर दोष डालती रहती है, ज़मीन पर ठोस समाधान नहीं दिख पाता है। तो उन्होंने जो पॉल्यूशन सबसे बड़ी मुद्दा अभी भारत की चल रही है, तो उन्होंने इस पर कहा, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। तो संसद में इन कारणों का भी जिक्र हुआ कि क्या वजह है कि ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की क्या वजह हो सकती। सबसे पहला वजह है कि पराली जलाना। जो पंजाब हरियाणा के इलाकों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन गेहूँ और धान की खेती होती है, तो उनके जो पराली बच जाते हैं वो खेत में जला देते हैं, तो उनसे जो धुआं निकलती है वो पॉल्यूशन का एक वजह है। उसके बाद वाहनों का धुआं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा वाहन की वजह से धुआं है। उसके बाद निर्माण कार्य, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम करवा रही है, तो उससे और खनन की वजह से जो धुआं निकलता है, जो धूल वगैरह निकलती है, ये भी एक पॉल्यूशन का कारण है। उसके बाद औद्योगिक प्रदूषण, जो उद्योग से निकलते हैं, और मौसमी कारण भी है कि सर्दी में ठंडी हवा वो नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ऊपर नहीं उठ पाता है, जो धूल वगैरह ऊपर नहीं जा पाता है, जिससे धूल नीचे ही रह जाती है और नीचे ही पॉल्यूशन रहती है। इस पर सरकार ने अपनी पक्ष देते हुए कहा है कि ग्रेप लागू किया गया है। ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, BSVI मानक और ई वाहन और PUC सख्ती की गई है। BSVI एक मानक है जो भी ये भारतीय कार में हर जगह लगा होता है। ये एक मानक मतलब ये गाड़ी में इस तरह होता है कि पॉल्यूशन पेपर जैसे होता है, हर गाड़ी का अपना पॉल्यूशन पेपर होता है, जैसे पुलिस चेक करती है, तो वो यही इसी मानक पे होता है कि कितना पॉल्यूशन गाड़ी से निकलना चाहिए ताकि जो वायुमंडल को प्रभावित ना करे।
तो ये एक, और ई वाहन मतलब जो बैटरी पे चलती है, और पीयूसी शक्ति, इस पर शक्ति सरकार अपने नियम के द्वारा करती है। उसके बाद प्रणाली प्रबंधन के लिए मशीनों पर सब्सिडी, जो कुछ ऐसे मशीन्स हैं जो पराली को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर उसको मिट्टी में मिला देते, ताकि उसका वो सड़ जाती है और उसका फिर जैविक की तरह यूज हो जाता है। तो ये एक, और वो मशीन पर सरकार सब्सिडी दे रही है ताकि उसे किसान खरीदने में अफोर्डेबल हो। उसके बाद जो पानी का छिड़काव, जो धूल वगैरह होते हैं उस पर छिड़काव पानी के, और निर्माण पर रोक जैसे कदम उठाया गया है। उसके बाद ग्रैप सरकार ने बोले, तो ग्रैप क्या है? तो ग्रैप एक ऐसा प्लान है जिसमें प्रदूषण के स्तर AQI के अनुसार अलग अलग सख्त कदम लागू किए जाते हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये ग्रैप एक पोल्यूशन को मापने का स्तर है, किस स्टेज है, मतलब किस स्टेज में वो कितनी खतरनाक होती है। तो ये ग्रैप स्तर है। AQI जितना खराब, उतनी कार्रवाई उतनी सख्त होती है, क्योंकि जितनी AQI बढ़ेगी उतनी उसकी स्टेज ज़्यादा खतरनाक होगा और उस पर कार्रवाई उतनी सख्त की जाएगी। पहला स्टेज में होता है जब पुअर वायु की क्वालिटी होती है, तो AQI तब होता है 201 से 300। और ये फर्स्ट स्टेज में सड़कों पर, इसके लिए जो कदम उठाया जाता है, सड़कों पर पानी का छिड़काव, निर्माण कार्य और धूल का में नियंत्रण किया जाता है, कूड़ा जलाने पर सख्ती की जाती है। सेकेंड स्टेज होता है जिसमें एयर क्वालिटी वेरी पुअर होती है। AQI उस टाइम 301 से 400 के बीच होती है। डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी जाती है। पार्किंग शुल्क बढ़ा दी जाती है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद स्टेज थर्ड में जो एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सेवर हो जाती है, उसके बाद AQI जो होती है उस टाइम 401 से 450 के बीच होती है। और इस टाइम जो कदम उठाए जाते हैं, गैर जरूरी निर्माण कार्य बंद करवाए जाते हैं, जो अभी ज़रूरी नहीं होता। BS थर्ड पेट्रोल और VCIV डीजल वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। स्कूलों को बंद करने पर विचार किया जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज जो होता है वो सेवर और इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है उस टाइम। और इस टाइम जो AQI होती है वो 450 से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस टाइम जो सरकार जो कदम उठाती है वो सभी निर्माण कार्य को बंद करती है, ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाती है, वर्क फ्रॉम होम कर देती है और स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। तो ये सरकार अपने पॉल्यूशन स्टेज के हिसाब से कदम उठाती है। तो इसे ग्रैप कहा जाता था। और उसके बाद जो है 1:41 में किसानों की आय और समर्थन मूल्य पर बात की गई है, कृषि पर बात की गई है मुख्य रूप से। उसके बाद सांसद ने इसमें कहा है कि किसानों की आय अभी भी स्थिर नहीं है। MSP का लाभ सभी किसानों का समान रूप से नहीं पहुंच रहा। मतलब कभी किसी भी फसल की रेट कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो इससे उनकी आय स्थिर नहीं है। कभी घट जाती है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी साफ ही कम हो जाती है। इस पर सरकार ने अपना पक्ष दिया है कि MSP पर लगातार खरीद की जा रही है। गेहूँ, धान और दालों की खरीद बढ़ी है। और जो दालों पर जो आयात शुल्क है, सरकार ने कहा है कि दालों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। आयात शुल्क मतलब जो बाहर से विदेशी जो दालें आती है उन पर टैरिफ एक तरह से लगाया गया है, सरकार ने लगाई है, ताकि इनका उद्देश्य है कि घरेलू किसानों को संरक्षण दिया जाए, विदेशी सस्ती दालों से नुकसान को रोकना, और इससे क्षेत्रीय जो किसान हैं उनको बेहतर दाम मिल सके और इनसे उनकी आय बढ़ सके। उसके बाद जो खेती की जो लागत उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि खाद, बीज, डीजल और कीटनाशक महंगे होते जा रहे हैं। तो इस पर सरकार ने अपनी पक्ष दिया है कि उर्वरक सब्सिडी दी जा रही है, PM किसान जैसी योजनाओं से मदद भी मिल रही है। तो इस पर सरकार ने यही कहा। और जलवायु परिवर्तन और खेती, तो सांसद में कहा गया कि अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़ खेती को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस पर सरकार ने बताया कि जलवायु सहिष्णु फसलें
माइक्रो इरिगेशन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि उनकी जो इन सारी जो आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं, इन सब से बचा जा सके। किसान आंदोलन और भरोसे का मुद्दा, तो किसान आंदोलन जो कुछ दिन पहले चल रहा था, उस पर सांसदों ने कहा कि जो सरकार और किसानों के बीच भरोसे की कमी बनी हुई, इस पर सरकार क्या कहेगी। तो सरकार ने फिर से दोहराया कि किसानों से संवाद जारी है, नीतियाँ किसान के हित में ही होगी। उसके बाद 2:20 में सांसद ने मनरेगा के नाम बदलने और ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने के बिल पर की घोषणा की। 2:20 में मनरेगा पर बात हुई। कई सांसदों ने कहा कि मनरेगा के काम मिलने में कमी आई है, मजदूरी का भुगतान देर से हो रहा है, इसका असर गरीब ग्रामीण और मजदूरों और महिलाओं पर पड़ता है। विपक्ष ने आरोप यह भी लगाया कि मनरेगा के लिए बजट कम या अपर्याप्त है, मांग के मुकाबले फंड बहुत कम ही पड़ रहा है। सरकार ने इस पर जवाब दिया कि मनरेगा एक डिमांड ड्राइवन स्कीम है, मतलब इसकी जो डिमांड है वो एक जैसी नहीं होती, कभी हमेशा कभी घटती है, कभी कम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड दिया जाता है। ये सरकार की पक्ष है। उसके बाद सांसद ने बताया कि आधार आधारित भुगतान के कारण कई मजदूरों की मजदूरी अटक रही है। सरकार ने इस पर कहा कि पारदर्शिता के लिए आधार जरूरी है, तकनीकी दिक्कतें दूर की जा रही है। उसके बाद 4:10 में इस बीच बहुत सारे सांसद के सवाल पूछने पर शायद सरकार के पक्ष नहीं दे पाई अपना, तो इस बीच जो है इमरान प्रताप गढ़ी, वो कांग्रेस के MP हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ जवाबदेही की बहुत ज़्यादा कमी है, सरकार जवाबदेह नहीं बन पा रही है। तो उसके बाद जो है 5:29 में लोकसभा में यह कहा गया कि हमें मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट चाहिए, और बीजेपी विरोधी MPs के बीच चर्चा भी बनी रही। उन्होंने मेड इन इंडिया पे बात हुई, तो जो बीजेपी जो विपक्ष है, विपक्ष के MPs, उनके बीच चर्चा भी हुई। सरकार ने अपनी पक्ष रखी है कि भारत खुद के यात्री विमान बनाए, इसे निर्भर भारत को बढ़ावा, विदेशी कंपनियों की निर्भरता कम, रोजगार और टेक्नोलॉजी का विकास होगा। उसके बाद 6:36 में उड्डयन मंत्री ने कहा कि संकट की स्थिति में हवाई किराया नियंत्रित करने की सरकार के पास अधिकार है। इसके पीछे सांसद के द्वारा यह सवाल किया गया था कि जो देश में जो प्राइस बढ़ रही है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो इस पे उड्डयन मंत्री ने ये कहा था कि ये जो प्राइस की बात है, तो ये सरकार की अधिकार है कि सरकार के पास यह अधिकार होती है कि आपात स्थिति या किसी भी त्यौहार, आपदा या युद्ध में हवाई किरायों पर नियंत्रण किया जा सके, और यह उपभोक्ता के हित से जुड़ा हुआ विषय है, ताकि ये सरकार अपने नियंत्रण करे ताकि जो जनता की क्या हित है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद लोकसभा में उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा कि हमें मेड इन इंडिया विमान चाहिए, और उड़ान स्कीम की तारीफ भी की है। वो ये सरकार की अपनी पक्ष है, जो अपनी उड़ान स्कीम की उन्होंने बारे में बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना से छोटे शहरों के हवाई नेटवर्क को आपस में जोड़ा गया है, जो छोटे शहर में आपस में हवाई नेटवर्क जोड़ा, और इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ी, छोटे एयरपोर्ट भी विकसित हुए। सांसदों ने इस पर चिंता जताई कि कई एयरलाइंस आर्थिक दबाव में है। इस पर सरकार ने कहा कि सेक्टर को स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए प्रयास जारी है। तो ये थी हमारी पूरी वार्तालाप शीतकालीन युद्ध की, और ये सिर्फ 12 दिसंबर एक दिन की वार्तालाप थी। इस पर हो सके तो इस पर सरकार की क्या राय बनती है, और ये सब बहुत अच्छी काल होती है कि एक तरह से विपक्ष इस पर अपने प्रश्नों के द्वारा सरकार पर अपनी लगाम बनाए रखेगी।
तो ये था हमारी एक दिन की पूरी सांसद की वार्तालाप। आई होप आपको ये पूरी स्कीम्स वगैरह जो भी थी वो आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू।